स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मार्क्सवाद और हिंदी साहित्य डॉक्टर शेख नज़ीर। भौतिकवादी सिद्धांतों को जन इतिहास पर आरोप किया जाता है तो सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि किस प्रकार सामाजिक संस्थाओं का विकास हुआ, सामाजिक सत्ता और सामाजिक चेतना का क्या संबंध है आदि अनेक प्रश्न शताब्दियों से मानव मस्तिष्क में थे। इस प्रश्न का समाधान तभी संभव है जब हमारे पास एक ऐसा सामान्य सिद्धांत हो जिसकी रोशनी में और एक ऐसी प्रणाली हो जिसकी मदद से समाज के जीवन व्यापार को हम समझ सकें। यह सिद्धांत और यह प्रणाली हमें ऐतिहासिक भौतिकवाद से मिली है। ऐतिहासिक भौतिकवाद एक ऐसा दार्शनिक विज्ञान है जो सामाजिक चेतना तथा सामाजिक वास्तविकता के संबंध का तथा सामाजिक विकास के सबसे सामान्य सिद्धांत या नियम और उनकी प्रेरक शक्तियों का निरूपण करता है। वह समाज के वैज्ञानिक संज्ञान और उनकी पुनर्रचना का सामान्य सिद्धांत तथा प्रणाली दोनों है। यद्यपि इन भौतिकवादी प्रश्नों पर मार्क्स तथा एंगल्स के पूर्व आरंभिक भौतिकवादी और आदर्शवादी विचारकों ने उत्तर देने का प्रयत्न किया है, किंतु प्रश्न का सही समाधान देने में उन्हें सफलता नहीं मिली। मतलब यह है कि मार्क्स के पहले किसी ने भी इतिहास को भौतिकवादी दृष्टि से देखने का प्रयत्न नहीं किया। मार्क्स और एंगल्स ने ही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों की व्याख्या तथा सामाजिक व्यवस्थाएं संबंधी प्रश्नों का समाधान एक वैज्ञानिक दृष्टि से प्रस्तुत किया है। इतिहास पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांतों का आरोप। ऐतिहासिक भौतिकवाद की यह मूलभूत धारणा है कि सामाजिक जीवन में होने वाले परिवर्तन तथा विकास प्रकृति की तरह ही वस्तुगत नियमों द्वारा परिचालित होते हैं। द्वंद्ववाद के सिलसिले में यह पहले ही कहा जा चुका है कि संसार की प्रत्येक वस्तु में अंतर्विरोधी शक्तियां विद्यमान हैं और इन विरोधी शक्तियों का संघर्ष ही विकास या परिवर्तन का मूल कारण है। संघर्ष में निहित एक शक्ति दूसरी शक्ति का निषेध करने के फलस्वरूप ही एक नई शक्ति उत्पन्न होती है जो पूर्ववर्ती शक्ति से भिन्न एवं उच्च स्तर की होती है। यही क्रम सामाजिक विकास का भी है। कुछ विचारकों का यह मत है कि सामाजिक जीवन के विकास को हम प्राकृतिक जीवन के अनुरूप सिद्ध नहीं कर सकते, अर्थात दोनों के अंतर्गत निहित तथ्यों में यह पार्थक्य है कि समाज का निर्माण चेतन मनुष्यों द्वारा होता है जिसको ही सामाजिक जीवन में परिवर्तन आते हैं, जबकि प्राकृतिक जीवन को संगठित करने वाला आधारभूत तत्व चेतना रहित है। वैसे सामाजिक मानव में निहित चेतना क्रिया उसी रूप में सामने नहीं आती जिस रूप में आकांक्षित है, अर्थात परिस्थितियां उन्हें भी प्रकाशित करती हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लक्ष्य दूसरे व्यक्ति के लक्ष्यों से भिन्न होते हैं। जहां तक प्रकृति या समाज का प्रश्न है उसे निषेध नहीं किया जा सकता। इसलिए एंगल्स के शब्दों में हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि सामाजिक जीवन का विकास प्राकृतिक जीवन के विकास से मूलतः भिन्न होता है, लेकिन उसकी वस्तुगत प्रक्रिया का हम निषेध नहीं कर सकते। यहाँ और एक बात ध्यान देने योग्य है कि भिन्न भिन्न मनुष्यों के लक्ष्य भिन्न भिन्न होने के कारण का उसका मतलब यह नहीं है कि उनके मन की काम करने की विधि एक जैसी नहीं होती, बल्कि वे अपने को भिन्न भिन्न सामाजिक स्थितियों में पाते हैं। इसे और भी स्पष्ट करना चाहें तो हमें सामाजिक स्थितियों में पाया जाता है। ऐसे और भी स्पष्ट करना चाहें तो हमें सामाजिक जीवन के विकास को समझना आवश्यक होगा, जिससे मानव के लक्ष्य और उसकी आकांक्षाओं का निर्धारण भी होता है। इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे अगले वीडियो को अवश्य देखें या कमेंट बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक कर एक ही स्वर में सुनें।